डार्क वेब, इंटरनेट का वो हिस्सा जहां पर आप अपने आप को खतरे से भरा हुआ फील करते हैं। आपने अभी तक इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे ऐसे लाखों वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपने डार्क वेब के बारे में काफी कुछ सुना होगा, पर आज इस वीडियो के अंदर में हम डार्क वेब को एक अलग तरीके से देखेंगे। यहाँ पर केवल रेप, क्राइम और ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक केसेस ही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे अच्छे काम को भी अंजाम दिया जाता है। डार्क वेब एक सिक्के की तरह है जहाँ पर दो हिस्से हैं, यानी एक अच्छा सर्विस और दूसरा एक खराब सर्विस। जी हाँ, एक सिक्के में जैसे दो पहलू होता है वैसे ही डार्क वेब के भी दो पहलू है, और इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और ये क्या है, यहाँ पर किस तरह की एनोनिमिटी होती है और किस तरह से आपकी आइडेंटिटी लीक हो सकती है और आप किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर हाइड रखते हैं, इन सारी की बातों को हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट वो हिस्सा है जहां पर आप अपने नेट को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे लाखों वेबसाइट्स जिसकी मदद से आप अपने काम को इजी तरीके से कर सकते हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। जैसे अमेज़न की मदद से आप अपनी चीज़ों को ऑर्डर कर पाते हैं, यूट्यूब की मदद से आप वीडियोस देख पाते हैं, और ऐसे ही नेटफ्लिक्स की मदद से आप वेब सीरीज और काफ़ी सारे मूवीज़ को देख पाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये है सरफेस वेब का हिस्सा, जहाँ पर आप एक आम पब्लिक उस चीज़ को एक्सेस कर पाता है, इसलिए हम इसे सरफेस वेब कहते हैं। पर इंटरनेट सिर्फ सरफेस वेब यानी कि 4% ही है। सरफेस वेब के अलावा इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है, जो कि समुद्र के अंदर जो आइसबर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हमें नहीं दिखता है, उसी तरह से इंटरनेट का 96% हिस्सा हमें नहीं दिखता है। उसी हिस्से को हम डीप वेब यानी डार्क वेब कहते हैं। डीप वेब 95% हिस्सा है पूरे इंटरनेट का, और 1% हिस्से के अंदर में डार्क वेब आता है। तो सबसे पहले हम डीप वेब को समझ लेते हैं। अब डीप वेब क्या होता है? तो डीप वेब आखिर है क्या? इंटरनेट के अंदर में डीप वेब उस हिस्से को कहते हैं जिसमें बैंकिंग और फिर हॉस्पिटल्स और जैसे पुलिस से रिलेटेड एंड मिलिट्री रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके एक्सेस के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स और डेटा को हम डीप वेब के अंदर में एक्सेस कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपको किसी भी पर्सन को यदि मेल करना हो, ठीक है, तो आपको अपने मेल का यूजर आईडी एंड पासवर्ड लगेगा, फिर आप अपने मेल को लॉगिन कर पाइएगा और उसके बाद आप किसी भी पर्सन को आप मेल भेज सकते हैं। और इसी चीज़ जो होता है डीप वेब के अंदर में एक पासवर्ड और एक यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आप सिर्फ उसे केवल एक्सेस कर सकते हैं, वो पब्लिकली एक्सेस नहीं हो सकता है। पर सरफेस वेब में डायरेक्ट उल्टा होता है, क्योंकि सरफेस वेब में आप यूट्यूब पर जाएं और कोई भी वीडियो देखें, दुनिया का हर इंसान उस वीडियो को एक्सेस कर सकता है, वो भी बिल्कुल ईजिली, क्योंकि यूट्यूब को चलाने के लिए कोई भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। अब हम समझते हैं डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो खतरनाक हिस्सा है जहां पर आप एनोनिमस तरीके से चीजों को एक्सेस करते हैं। जी हाँ, आमतौर पर डार्क वेब का उपयोग बिग ऑर्गेनाइजेशन यानी मिलिट्री फोर्सेस करती है हर देश की, और बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड बैंक करती है, और साथ में डार्क वेब का उपयोग क्रिमिनल्स करते हैं। जी हाँ, ड्रग डीलर्स, गन डीलर्स एंड रेपिस्ट एंड मर्डर्स। ऐसे लोग जो अच्छे और बुरे दोनों काम को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हैं। डार्क वेब का हर एक एंगल अपने में बहुत ही ज्यादा खास होता है और खूबियत से भरा होता है। तो हम अब ये सवाल है कि डार्क वेब में बुरा आखिर है क्या? डार्क वेब में बहुत कुछ बुरा भी है और बहुत कुछ अच्छा भी है, पर उससे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर डार्क वेब को बनाया ही क्यों गया। डार्क वेब को बनाने का पर्पस था अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव रखना। जी हाँ, यूएस यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले अपनी मिलिट्री फोर्सेस की मदद से इस डार्क वेब इंटरनेट को डेवलप किया, इसलिए कि वो अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन को सेफली ट्रांसफर कर सके एक मिलिट्री से दूसरे मिलिट्री फोर्सेस के पास, जिससे उनकी वेबसाइट्स हैक ना हो सके इसलिए। क्योंकि डार्क वेब में जब भी आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं और आप कोई भी डेटा फिल करते हैं, तो वो डायरेक्ट विजिट नहीं, मतलब आपकी डायरेक्ट आईपी एड्रेस लोगों के पास नहीं जाती है या डेटाबेस में नहीं जाती है, बल्कि वो एक ब्लॉकचेन सिस्टम को फॉलो करती है। वो कई तरीके की आईपी एड्रेस यानी कई सारे देश को सिस्टम्स को आपस में जोड़ती है, और उसके बाद आपको आपका सर्च किया हुआ इंटरनेट सर्विस वेब दिखता है। जी हाँ, अभी डार्क वेब के पास जब मिलिट्री फोर्सेस ने यूज करना स्टार्ट किया, तो केवल मिलिट्री जब इस डार्क वेब को यूज कर रही थी, तब ऐसा था कि सिंगल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज करने के कारण यहाँ पर हैकर्स इजिली मिलिट्री की डेटा को हैक कर सकते थे, पर उतना भी आसान नहीं था। और इस कारण से मिलिट्रीज ने क्या किया, यूएस मिलिट्री ने, कि इसे पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि लॉ के अकॉर्डिंग हर इंसान को अधिकार है अपने पर्सनल डेटा को सेव रखने के लिए। और इस कारण से यूएस मिलिट्री के इस ऑर्डर के कारण वहां की सरकार ने भी इसे परमिशन दिया, और उस दिन से विश्व का हर एक देश और हर एक नागरिक डार्क वेब को इजिली एक्सेस कर सकता है और अपनी एनोनिमस पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है। पर
होता है ना, हर एक चीज़ पे अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। उसी तरीके से अब यहाँ पर बात क्रिमिनल्स की आई। जो क्रिमिनल्स, जो ड्रग डीलर्स थे, जो गन डीलर्स थे, जो अलग-अलग तरह के गलत काम करते थे, उनको भी अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है। क्यों? क्योंकि वो पकड़े ना जाएँ, इस कारण से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए उन्होंने डार्क वेब को एक अच्छा जगह चुना और वहाँ पर अपने काम को अंजाम देना चालू किया। हम यदि डार्क वेब पर एक उदाहरण बात करें एक गंदी चीज़ की, तो वो हो सकता है टॉर्चर। जी हाँ, आपने रेड रूम का नाम सुना है क्या? रेड रूम कुछ मर्डर जैसा होता है। जी, एक ऐसा मर्डर रूम जहाँ पर, रेड रूम का मतलब होता है एक मर्डर रूम जहाँ पर इंसानों को अलग-अलग वे में टॉर्चर करके मारा जाता है। ऐसा होता है कि डार्क वेब के ऊपर में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो बिटकॉइन के फॉर्म में होती है। तो उस पे एक किसी वेबसाइट्स पर इन्विटेशंस लिंक भेजा जाता है कुछ पर्सनल्स लोगों को और वो उस पे कनेक्ट करते हैं, बिटकॉइन में पे करते हैं और बिटकॉइन में पेमेंट देने के बाद वो जो भी किडनैप किया गया पर्सन है उसके साथ गलत-गलत काम करवा रहे हैं, जैसे उनके नाखून को उनके हाथ यानी फिंगर से निकाल देना, उनके बालों को उखाड़ देना, उनके टांग काट देना, उनके पर्सनल पार्ट्स को डैमेज करना और साथ में उनको किल यानी जान से मार देना। इस तरीके की घिनौनी हरकत रेड रूम्स के अंदर में अंजाम दी जाती है डार्क वेब के अंदर। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पर पेमेंट रुपीज या डॉलर में नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्वाइन यानी बिटकॉइन के फॉर्म में होती है। बिटकॉइन एक ऐसा इलेक्ट्रिक करेंसी है जो कि कभी ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये भी एक ब्लॉकचेन सिस्टम यानी क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करती है जिसकी मदद से आप इसके करेंसी के ट्रांजैक्शन आईडी को एज अ लाइक अ फिंगरप्रिंट की तरह एक्सेस नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से इसीलिए यहाँ पर क्रिमिनल्स हो या कोई भी लोग कोई भी सामान जब परचेस करते हैं या कोई भी डील करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों को। जी हाँ, आपने सर्फेस वेब के ऊपर कभी फेसबुक का भी उपयोग किया होगा। फेसबुक एक ऐसा फ्रेंडली ऐप है जहाँ पर आप फ्रेंड्स बनाते हैं और आप एक दूसरे से फोटो शेयर करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं और आपकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे बहुत आगे तक बढ़ जाती है। वैसे ही डार्क वेब के ऊपर में भी एक फेसबुक ने अपनी खुद की वेबसाइट बना रखी है जहाँ पर आप डार्क वेब पे फेसबुक को एक्सेस करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप एनोनिमस तरीके से उस फेसबुक के उस सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर सकते हैं। डार्क वेब पे मौजूद फेसबुक सरफेस वेब के फेसबुक से काफ़ी डिफरेंट है और आप इसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। बट एक खास बात है, सरफेस वेब पे जो फेसबुक होता है वो .com से स्टार्ट होता है यानी facebook.com, पर जो डार्क वेब के ऊपर फेसबुक है वो .onio से स्टार्ट होती है। जी हाँ, .onion एक डोमेन है जो कि सरफेस वेब से बहुत ही डिफरेंट है। सरफेस वेब पे मौजूदा वेबसाइट्स की जो डोमेन होती है .in होती है, .co.in होती है, .com होता है, पर जो डार्क वेब पे वेबसाइट होती है वो आमतौर पे .onion से स्टार्ट होती है। वही होती है डार्क वेब की वेबसाइट्स जिन्हें हम खतरनाक और आसान दोनों कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि आपको दे सकती है काफ़ी बुरे तरीके से मार, उसे बोलते हैं पॉपअप एड्स। जी हाँ, सरफेस वेब के ऊपर में आपने काफ़ी सारे कंपनीज के ऐड देखे होंगे, आर्टिकल्स देखे होंगे। वैसे ही डार्क वेब के ऊपर हैकर्स क्या करते हैं, एड्स को रन करते हैं। यानी आपको एक आईफोन सिर्फ केवल 199 रुपीज़ में मिल सकता है, उसका ऐड चल रहा है और आपने बस ऐड को कट करने के लिए अपने माउस के बटन से क्लिक किया और एक क्लिक के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर में हजारों तरीके के वायरस एंड मालवेयर डाउनलोड होंगे और आपके कंप्यूटर के वीडियोस, फोटोज और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक बार में हैक हो जाएगी और फिर आप फंस सकते हैं। जी हाँ, डार्क वेब काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी अच्छा भी है। हम बात करते हैं कि हम डार्क वेब को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, डार्कनेट को एक्सेस करने के लिए एक सबसे अच्छा जो हमारा ब्राउज़र है वो है टॉर ब्राउज़र। आप इसे आम ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम और ओपेरा जैसे सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए हमें टॉर ब्राउज़र का उपयोग करना होता है। साथ में हमें VPN यानी वर्चुअल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का भी प्रयोग करना होता है। आप इसकी मदद से आप अपने आइडेंटिटी को हाइड रखते हैं, अपने कंप्यूटर के IP एड्रेस, अपने इंटरनेट लोकेशन को भी हाइड रखते हैं। आप इसकी मदद से आप जब भी डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हैं तो उन लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा। किनको नहीं पता चल पाएगा? एक बात यहाँ पर और आपको जाननी चाहिए, जिस तरह से डार्क वेब के ऊपर में एक लोग जब वहाँ पे काम करने आ रहे हैं तो क्राइम रेट बढ़ी। क्राइम रेट बढ़ने के बाद दुनिया के कई सारे देश के मिलिट्री और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पर्सनल संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है जो कि 24/7 आवर्स डार्क वेब की वेबसाइट पर
लोगों के बिहेवियर को नोटिस करते रहते हैं। यदि आपके द्वारा एक भी गलत काम वहां पर अंजाम दिया जाएगा और यदि आप एक बार उन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैकिंग सिस्टम में ट्रैक हो गए तो फिर आपके घर के बाहर FBI पुलिस खड़ी होगी और आप गिरफ्तार कर लिए जाएगा। उसके बाद तो पता ही है कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। इसलिए डार्क वेब को एक्सेस करने से पहले आपको उससे एक बार ये जरूर पूछ लें कि आपका एक्सेस करने का उद्देश्य यानी मकसद क्या है। यदि आप अच्छे यानी एथिकल वर्क के लिए डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। पर यदि आपका मकसद कोई भी गलत वर्क या गलत चीज़ों को खरीदना या अंजाम देना है तो डार्क वेब आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि आप एक बार डार्क वेब के चंगुल में फंस गए तो दोबारा इससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। डार्क वेब से रिलेटेड 3 जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डार्क वेब के ऊपर 75,000 यानी 25,000 टेराबाइट डेटा मौजूद है। ये डेटा इसमें से 60% डेटा ऐसे डेटा है जो कि कई सारे बैंकिंग सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस को मात दे सकती है, यानी उन्हें एक झटके में बर्बाद कर सकती है। तो आ चुका है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा। तो लोग तो अब क्या करते हैं कि आपका एक पिक बस उससे आपकी प्रोग्राम वीडियोस बनाकर उसे डार्क वेब पे लीक कर देते हैं, जिसका कारण आपका कैरेक्टर लूज हो सकता है इस दुनिया के अंदर। देखो, आपको खुद सोच समझ के अपने किसी भी पर्सनल डिटेल, अपनी फोटोज और अपने किसी भी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशंस को किसी पर्सन के साथ शेयर करना चाहिए। यदि आप किसी को अपना डिटेल बता रहे हैं तो एक बार उसे देने से पहले वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप एक बार डार्क वेब पे फंस जाते हैं तो आपको तो पता है निकलना काफ़ी मुश्किल है। एंड इसके साथ ही अभी 2024 में BBC न्यूज़ के मुताबिक डार्क वेब के ऊपर 20 ऐसे केस रजिस्टर्ड किए गए हैं जो कि काफ़ी भद्दा था। ड्रग्स डीलिंग से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड, रेप से रिलेटेड और ऐसे ही कई AI पोर्नोग्राफी वीडियो से रिलेटेड। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर उन सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को देख सकते हैं जिनमें केस को रजिस्टर किया गया है और आर्टिकल्स लिखी गई है FBI की तरफ से। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिस्टर महेश्वर और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के रेड बटन को सब्सक्राइब जरूर करें।